अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जनाब। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो पढ़ने वाले हैं जनाब, आज हम एक मार्कशीट क्रिएट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। फर्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा है माइक्रोसॉफ्ट एक्स मार्कशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक मार्कशीट क्रिएट करेंगे, मार्कशीट का टेबल बनाएंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे फॉर्म में, फिर उसको कैलकुलेशन देखेंगे विद विजुअल बेसिक। फिर सेकंड एक और टेबल बनाएंगे हम एडमिशन फीस का, फिर उसको भी कन्वर्ट करेंगे फॉर्म में, उसको भी कैलकुलेशन करेंगे विद विजुअल बेसिक। सेम इसी तरह हम एक लॉगिन फॉर्म भी बताएंगे कि एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप लॉगिन फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद जनाब ऑप्शंस में हम यूज करेंगे पायोट टेबल एंड पायोट चार्ट। तो ये आज की क्लास में हमारा हम अरे ये ऑप्शन हाईलाइट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक आपको सीएमएस का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, एक सीएमएस का। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने अभी एक छोटा सा सीएमएस क्रिएट किया हुआ है ना, कि जैसे ये हमारा एक वेलकम फॉर्म है, सर साजिद कंप्यूटर एकेडमी वेलकम फॉर्म। जब आप इसको लॉग इन करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो सपोज आप कोई रॉन्ग पासवर्ड है तो ये आपको मेन फाइल में एंटर नहीं होने देगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनकरेक्ट सेक्टर कोड प्लीज कांटेक्ट योर अथॉरिटी। तो इस तरह से हम एक लॉगिन फॉर्म भी बना लेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं इसको करेक्ट पासवर्ड दे दूंगा, ठीक है, तो ये सीधा जहां से मेन मेन्यू पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने कोर्स फॉर्म में जाना है, कोर्स अब में चले जाए, एडमिशन में जाना है, एडमिशन। एक टेबल्स को दूसरे टेबल से किस तरह बटन के थ्रू लिंक दिया हुआ है, ये इंशाल्लाह आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं ये तमाम सीएमएस पे जो एक छोटा सा कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है, फिर ये आपको बनाना सिखाऊंगा। तो ये था जनाब आज के टॉपिक का हाईलाइट। ये मुझे आपसे डिस्कस करना था। जैसे आप यहाँ से एग्जिट करेंगे तो वापस आप वेलकम फॉर्म पे आ जाएंगे। तो ये वेलकम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, ये मेन मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं, ये लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको नई आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह करवाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है जरा हम उसकी तरफ चलते हैं। हम इस फाइल को कर लेते हैं क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज ही के टॉपिक में सबसे पहले चलते हैं। जरा हमने बनानी है मार्कशीट। ठीक है, सबसे पहले मार्कशीट का टेबल क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद इसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जनाब चलते हैं सबसे पहले एक ब्लैंक डेटाबेस में, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मार्क शीट 1 2 3। पहले से बनाया हुआ है मैंने मार्कशीट, तो हम सबसे पहले क्रिएट कर देते हैं, टेबल क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे डिजाइन व्यू में हम मार्क्स के नाम से ही टेबल्स को रख लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी की हटा देता हूँ, तो मार्कशीट में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर नंबर में ले लेते हैं। उसके बाद जनाब आ जाएगा स्टूडेंट नेम। उसके बाद जनाब आपके पास सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, मैथ, ये भी नंबर में ले लें। मैथ के बाद आप ले लें उर्दू। ठीक है, 5 सब्जेक्ट ले लें आप। तो के बाद आप ले लें फिजिक्स। ठीक है, फिर आप कंप्यूटर ले लें। ठीक है, फिर इंग्लिश ले लें। अच्छा, अब आपने निकालना क्या क्या है, आपने जनाब सबसे पहले इन तमाम नंबर्स को, इन तमाम सब्जेक्ट को टोटल करना है। आपने टोटल पता करना है आपने। ठीक है, टोटल के बाद आपने परसेंटेज पता करना है। ठीक है, परसेंटेज को भी नंबर में ले लें, और आपने यहाँ पे लास्ट में परसेंटेज के बाद आपने ग्रेड पता करना है। ग्रेड को आप ले लें टेक्स्ट में ले लें, और बल्कि ग्रेड को भी आप नंबर्स में ले लें, बल्कि टेक्स्ट में ले लें। और लास्ट में आपका जनाब आ जाएगा रिमार्क्स। रिमार्क्स भी टेक्स्ट में आ जाएगा। तो ये मैंने टेबल बना लिया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ से इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको फॉर्म क्रिएट करवाना है। अभी देखिए एंट्री इस तरह से करेंगे। सबसे पहले रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मैथ सब्जेक्ट्स। ठीक है, हमारे जो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का नंबर है 100 में से आउट ऑफ मार्क्स है, तो पांचों सब्जेक्ट जो है वो हमारे 100 नंबर का है। ठीक है, हमें इससे टोटल करना है, परसेंटेज करना है, ग्रेड निकालना और मार्क्स। ठीक है, अब हमने टेबल तो क्रिएट कर लिया, अब हम इसका फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। बहुत ही ईजी है, क्रिएट में जाते हैं और यहाँ से जाके फॉर्म विजिट से हम इजिली इसके फॉर्म को क्रिएट करते हैं। हम वैसे फॉर्म डिजाइन भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म विजिट इजी हो जाता है, तो हमने यहाँ से सारे सिलेक्ट ऑल करवा लिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश कर दिया हमने। तो ये हमारे सामने जनाब फॉर्म फॉर्म क्रिएट हो गया मार्कशीट का, ये आपके सामने आ रहा है। अब हमें सबसे पहले जैसे नंबर एंट्री करने, रोल नंबर 1। ठीक है, स्टूडेंट का नाम क्या है और
यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नंबर, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि 100 नंबर का हमारा एक सब्जेक्ट जो है 100 नंबर का, इसमें 100 आउट ऑफ मार्क्स हमें देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने क्या करना है, टोटल निकालना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल, ठीक है, हम जो भी नंबर दें यहाँ पे टोटल आए, फिर परसेंटेज निकाले, फिर ग्रेड, फिर मार्क्स, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम कहाँ जाएंगे, ठीक है, ये तो फॉर्म बना हुआ ना, तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे, या फिर या आप यहाँ से कॉर्नर पे चले जाइए, यहाँ से आप डिजाइन व्यू पे चले जाइए, या राइट क्लिक करके यहाँ से आप मेन फॉर्म के किसी भी जगह पे आप राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू पे जाए। अब सबसे पहले आपने टोटल किसके ऊपर करना है, टोटल करना है जनाब मुझे यहाँ, इस टोटल के टेक्स्ट बॉक्स को आपने क्लिक करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपने चले जाना है प्रॉपर्टीज में। इसकी प्रॉपर्टीज आपने सेट करवानी। प्रॉपर्टीज में यहाँ पे तीन आपके सामने, फॉर्म है, डेटा है, इवेंट है, अदर्स है, हॉल है। तो आप इवेंट पे चले जाइएगा। इवेंट पे जाने के बाद आपने टोटल करना है, तो आपने डिफरेंट एक्शन अवेलेबल है, तो आपने क्या क्लिक करना है, ये माउस पे आपने माउस मूव पे क्लिक करना है, ठीक है। ठीक है, जैसे ही माउस मूव करें तो आपका टोटल आ जाए, ठीक है। तो आपने माउस मूव को सिलेक्ट करना और करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आना है, लिस्ट बॉक्स को खोलना है, यहाँ पे इवन, ठीक है, प्रोसीजर, इसके ऊपर क्लिक करना, और अब आपने इसका टोटल पे, अब यहाँ पे ये जो तीन डॉट बना हुआ है इसके ऊपर आपने इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इसका कोड बिल्डर विजुअल बेसिक पे आ जाएगा। तो इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद है, टोटल के ऊपर। तो हमें क्या करना है, टोटल में ये सारे जो जितने भी टेबल्स हैं इन सबको मर्ज करना। तो सबसे पहले हमारे पास मैथ है, उर्दू है, फिजिक्स है, कंप्यूटर है, उसके बाद इंग्लिश है। तो जनाब हम चलते हैं सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है टोटल इज इक्वल्स टू विजुअल बेसिक पे। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैथ को करना है प्लस किससे, सेकंड नंबर पे कौन सा है, मैथ की बात कौन सा है जनाब, सेकंड नंबर पे मैथ की बात है उर्दू। आप इस तरह से भी इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट, फिर प्लस लगा लें, फिर कौन सा है जनाब, उसके बाद फिजिक्स है, कॉपी कर लीजिएगा फिजिक्स को, ठीक है, फिर प्लस लगा लीजिएगा। फिजिक्स के बाद फिर कौन सा है, हाँ 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 हाँ, फिजिक्स के बाद है जनाब कंप्यूटर। आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, आपको जिस तरह से सुइटेबल पड़े आप उस तरह से कर लीजिएगा। फिर प्लस कर लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद दोबारा आप आइएगा, और लास्ट कौन सा है जनाब, आपका इंग्लिश, ठीक है। फिर कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ से सिंपल इसको पेस्ट। तो ये जनाब आपका टोटल लग चुका है। सेव कर लें, इसको बंद करें, यहाँ पर आए वापस F5, ठीक है। अब यहाँ पर 1 डालें, 1 पे आप सपोज करें आसिम, नंबर आप कुछ भी 85, 75, 88, ठीक है। अब जैसे ही आप माउस पॉइंटर को यहाँ लेकर आएंगे आपका टोटल आ चुका है, आ गया टोटल। अब आप टोटल से क्या निकालना है, आपने परसेंटेज निकालना है ना। तो परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, आप जाएंगे डिजाइन व्यू पे दोबारा। अब आपने परसेंटेज पे भी वही काम करना है जो आपने टोटल के कॉलम के था। आपने परसेंटेज को क्लिक करना है, यहाँ से आपने जाना है माउस मूव पे, आपने इसी को लिस्ट बॉक्स को करना है, आपने इवन प्रोसीजर, इसी थर्ड बटन को, और आपने यहाँ पर आकर आपको परसेंटेज निकालना है ना। तो परसेंटेज के लिए क्या आएगा, सबसे पहले आपने परसेंटेज निकालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिख भी रखे हैं ना, तो इसको देख लीजिएगा ना। परसेंटेज के लिए क्या है, आप सिंपल परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल में ही निकालना है ना, टोटल मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई, किस तरह से करेंगे, सिंपल है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी आप किस पे मौजूद है, यहाँ पर है, आप किस पे मौजूद है, परसेंटेज पे ना। तो आप देख लीजिए यहाँ ऊपर आ भी रहा है परसेंटेज, ठीक है। ये देखिए ऊपर परसेंटेज आ रहा है, यहाँ पे माउस मूव इसका इवेंट आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज स्पेलिंग सही कर लीजिएगा वरना फिर ये नहीं होगा। इज इक्वल्स टू टोटल मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई क्या था हमारा 500। तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला होगा। सेव करें आप इसको, ठीक है, दोबारा F5 करें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखें आए, यहाँ परसेंटेज भी आ गया। अब आपने ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड बिल्कुल वैसे ही आप निकालेंगे जिस तरह से एक्सेल के ऊपर निकालते हैं ना, कि हम परसेंटेज को टारगेट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए किस तरह से आप निकालेंगे ग्रेड। यहाँ पे इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80 से अबव है तो देन ग्रेड क्या होगा, यहाँ A+, ठीक है। उसके बाद एल्स आप लिखेंगे, एक तो हो गया ना, फिर आप एल्स लिखेंगे। एल्स जैसे मैंने आपको एक्सेल में बताया था कि एल्सिफ लिखेंगे, एल्सिफ में आप यूज करेंगे, यानी किस तरह से मैं आपको बता दूं। जैसे मैं इसको यहाँ से सिंपल कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैं इस एक एल्सिफ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको ले चलता हूँ मैं कहाँ, यहाँ पर। इसमें भी वैसे आप करेंगे, सिंपल आपने
डिजाइन व्यू पे जाना है आपने, ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है, आपने यहाँ से सिंपल इवेंट परसेंटेज पे यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है जनाब, यहाँ से पेस्ट कर देना है जैसे बताया। अब आपने परसेंटेज से निकालना है ना, तो परसेंटेज आपने 80 से अबव रखा। अब आपने ग्रेड की स्पेलिंग सही है, A1 है, एल्स है, इफ, ठीक है, एल्स इफ। अब देखें 70 to 80 के दरमियान हो तो क्या होगा, अब यहाँ पे फिर एल्स आपने लिखा हुआ है, ठीक है, फिर आप यहाँ पे इफ लिख दीजिए, इफ, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में लिखने से टाइम बच जाएगा हमारा, ठीक है, बिकॉज सॉरी लिखना पड़ेगा परसेंटेज। परसेंटेज अगर आप ग्रेटर देन 60 से ऊपर हो तो देन का मतलब होता है विजुअल बेसिक में नेक्स्ट लाइन पे, तो फिर आप लिखेंगे ग्रेड। इसका ग्रेड क्या होना चाहिए जनाब, इस बार इसका ग्रेड होना चाहिए बी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फिर जनाब, फिर आपने यूज करना है एल्स, ठीक है, फिर आपने यूज करना है, आपने लगाना है इफ, फिर आपने लिखना है परसेंटेज, ठीक है। अब तो आपने 50 लिखना है, 50, फिर देन, ठीक है, फिर आपने लिखना है ग्रेड, ठीक है। अब ग्रेड क्या होना चाहिए जनाब, अब ग्रेड होना चाहिए सी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एल्स लिखा, एल्स के बाद फिर आपने इफ की कंडीशन लगाई, इफ की बाद फिर आपने परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ग्रेड में आपने 40 कर दिया, फिर देन, ठीक है, फिर आपने क्या लिखा, ग्रेड क्या होना चाहिए जनाब, ग्रेड इसका ग्रेड होना चाहिए डी, ठीक है। अच्छा, अब आपने एल्स लिखा, ठीक है, अब आपने एल्स लिखने के बाद अब जब आप इफ लगाएंगे, अब इफ परसेंटेज, ठीक है, अब इस दफा आप लेस देन लिख देंगे, लेस देन क्या, 40 से लेस देन जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी ग्रेड में, वो फेल हो जाएगी, ठीक है। इजिकल्स टू आपने लिख दिया यहाँ पे फेल, सॉरी फेल, ठीक है, आपने एल्स लिख दिया, एल्स। अब आपने जितनी दफा भी इफ की कंडीशन ओपन की है उतनी दफा आप इफ की कंडीशन को आपने क्लोज करना। और यहाँ पे क्लोज विजुअल बेसिक में किस तरह करते हैं, एक्सेल में तो हम उसके ब्रैकेट को ऑन करते हैं तो ऑफ कर देते हैं ना, यहाँ पर हम यहाँ पे एंड अप लिखेंगे क्लोज करने के लिए। तो कितनी दफा इफ यूज किया हमने, 1, ठीक है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यानी एंड एफ, ठीक है, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा और 6 दफा, 2 3 4 5 6, 6 दफा यूज किया ना, 1 2 3 4 5 10 6, ठीक है। मैं इसको चेक भी करवा देता हूँ, ये देखें, क्लियर है, ये देखें सेम इसी तरह लिखा हुआ है फॉर्मूला, कुछ चेंज तो नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ये आप देख भी लीजिएगा ना। तो आप इसको सिंपल इसको सेव कर लें, ठीक है। ये आज का लॉजिक है। सेव करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे और F5 दबाएंगे, अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी ग्रेड होगा वो आपके सामने 67 पे बी। अब आपने रिमार्क्स निकालना है, तो रिमार्क्स का क्या लॉजिक होगा जनाब, देखें रिमार्क्स भी मैंने लिखा, तो रिमार्क्स भी कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप परसेंटेज से ही टारगेट करते हैं ना एक्सेल में भी, रिमार्क्स भी परसेंटेज। तो यहाँ पे जहाँ पर आप ग्रेड लिख लेते हैं, यहाँ पर आप रिमार्क्स लिखेंगे, रिमार्क्स के अंदर आप एक्सेलेंट लिख देंगे, सिंपल, ठीक है। ये किस तरह से करेंगे, इस सेम फॉर्मूले को आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सब कुछ वैसे ही रहेगा, जहां पर बस परसेंटेज आएगा, यहाँ पे ग्रेड की जगह आप यहाँ पे ग्रेड लिख लेते हैं, यहाँ पे आप रिमार्क्स लिख लीजिएगा। किस तरह से, वापस आते हैं, असल में राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, डिजाइन व्यू में जाते हैं, डिजाइन व्यू में जाने के बाद इसको क्लिक करते हैं, हम इसके बिल्ड में चले आते हैं, ठीक है। इस फंक्शन पूरे फंक्शन को आप कॉपी कर लें, ठीक है, कॉपी कर लें, उसको बंद कर दें, वापस आप आए रिमार्क्स के कॉलम पे क्लिक करें, इसको भी आप माउस मूव में जाकर आपने इवेंट प्रोसीजर और इसको भी क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें रिमार्क्स आ रहा है, आपने कुछ भी नहीं करना है, देखें इसमें आपने फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगाया हुआ परसेंटेज, बस आपने यहाँ पे क्या लिखना है, रिमार्क्स। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पर भी रिमार्क्स आ रहा होगा, स्पेलिंग टैली कर लीजिएगा, रिमार्क्स, और आपने यहाँ पे A1 की जगह पे स्टेटमेंट चेंज कर देना है एक्सेलेंट, ठीक है, आपने एक्सेलेंट कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी आपने चेंज कर देना है,
मार्क्स, यहाँ पे आप वेरी गुड कर लीजिए। मैं इस मार्क्स को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना, कॉपी कर लिया का टाइम बचे तो हमारा। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम गुड लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं सिंपल, और यहाँ पे हम फेयर कर लेते हैं। जो हम लोग एक्सेल में मार्क्स लिखते हैं सेम वैसे, यानी सब कुछ एक्सेल की तरह है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं सेटिस AC आर वाई सेटिस्फैक्ट्री, और यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं वेरी बैड। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी जितनी इसकी कंडीशन ओपन है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर एंड इफ में लिखते हैं हम, विजुअल बेसिक में एंड इफ लिखते हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में मैं विजुअल स्टूडियो जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं आपको .NET तो मैंने वैसे भी स्टार्ट किया हुआ है, मैं C++ तो वैसे भी मेरी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, C++ इंशाल्लाह खत्म होने वाली, फिर सी लैंग्वेज सॉरी खत्म होने वाली, फिर हम C++ पे स्टार्ट करेंगे, मगर C++ भी हमने शुरू किया हुआ ही है समझ लें। तो इंशाल्लाह बस उस ऑब्जेक्ट क्लास भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर विजुअल बेसिक में आएंगे, फिर विजुअल स्टूडियो में आपको फिर मैं विजुअल बेसिक भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सेव कर लें और वहां पर वापस आ जाए F5। तो अब यहाँ पे देखें, जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर आकर रिमार्क्स, अब इसमें क्या करते हैं जनाब रिमार्क्स, अब हम यहाँ से इसको न्यू, तो यहाँ पर हम बटन लगाना चाहते हैं कि 2 बटन लगा दें, ऐड न्यू और एग्जिट। तो उसके लिए डिजाइन व्यू में जाएंगे, बटन किस तरह से ऐड करेंगे, यहाँ से डिजाइन व्यू में इसको आप थोड़ा सा नीचे कर लें, डिजाइन व्यू में आके यहाँ पे बटन लिया आपने, सपोज आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाके आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड नेक्स्ट, और यहाँ से आपने यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, और डायरेक्ट फिनिश कर दिया। आप इसको थोड़ा सा जाके बड़ा कर लेंगे ताकि हम हमारे पास बटन भी आ जाए। इसको बोल्ड करना है कंट्रोल B कर लें, कंट्रोल अंडरलाइन होता है, कलर वाला देना है, होम पे जाके आप इसको कलर वाला दे सकते हैं। ठीक है, अब इसकी के नीचे एग्जिट का बटन बनाना चाहते हैं आप एग्जिट का ही बटन बना सकते हैं। आप डिजाइन में जाएं, कमांड बटन लें, यहाँ से आप ड्रॉ करें, एग्जिट के लिए कहाँ जाएंगे, फॉर्म ऑपरेशन में जाके आप यहाँ से सिंपल क्लोज फॉर्म में चले जाएंगे, यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से आप एग्जिट लिख देंगे आप, नेक्स्ट और फिनिश। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, या बड़ा करने के बाद इसको भी बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, और चाहे तो आप अंडरलाइन, अब F5 कर लीजिए। ठीक है, अब सपोज सेकंड पे कौन हुआ, सेकंड पे सपोज यहाँ पर वसीम हो गए, वसीम के मार्क्स सपोज 45 85 70 35। ठीक है, टोटल पे जैसे ही कर्सर लेकर आएंगे, जैसे ऐसे देखें कर्सर आता जा रहा है, यहाँ से ऐड न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, थर्ड पे हम 3 4 रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, फैसल। ठीक है, इसके भी मार्क्स कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम इसको 1 दे देते हैं ताकि किसी को फेल तो करवाए ना। ठीक है, ऐड न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, मैं अपने आप को ऐड करवा देता हूँ, सॉरी 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 सॉरी, जो नंबर आ सकता है यहाँ पे टेक्स्ट बुक चेक, मैं अपने आप को अच्छे नंबर दे देता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि नंबर किस तरह से यहाँ पे जाना। ठीक है, ऐड न्यू रिकॉर्ड, अब ये देखें यहाँ बैकएंड पे ऑटोमेटिकली आपका नंबर ऐड हो रहा होगा, ये देखें रिकॉर्ड ऐड हो रहा है। तो ये चीज होती है जनाब डेटाबेस है, यानी कि फॉर्म आपने क्रिएट कर लिया, फॉर्म के आप बैकएंड पे। ठीक है जनाब, ये तो हमने बना ली मार्कशीट्स। ठीक है ना, अब मार्कशीट बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, मार्कशीट बनाने के बाद हमें क्या क्रिएट करना है, मार्कशीट, ये मैं फॉर्मूला आपसे शेयर भी कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, मार्कशीट हमने क्रिएट कर ली। ठीक है, अब एडमिशन फीस टेबल हमने क्रिएट करना है ना। ठीक है, एडमिशन फीस टेबल किस तरह से क्रिएट करेंगे, फिर उसको भी सेम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसका भी फॉर्मूला देखेंगे, वो भी बहुत आसान है। वो किस तरह से क्रिएट करेंगे वो भी देख लेते हैं। सिंपल क्रिएट में जाते हैं हम, सिंपल एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल बनाने के बाद जनाब अली राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, इसको हम फीस टेबल का ना, फीस का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको भी हम दे देते हैं सबसे पहले रोल नंबर। ठीक है, नंबर में, उसके बाद हम दे देते हैं जनाब स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम के बाद जनाब दे देते हैं हम
स्टूडेंट नेम के बाद हम दे देते हैं जनाब इसको, ठीक है, कोर्स फीस। फिर हम कर देते हैं चूज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड ऑफ फैकल्टी। अब जैसे हम फैकल्टी में जा रहे हैं तो फैकल्टी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिफरेंट कोर्सेज ऐड करवा लेते हैं ना। वो किस तरह से हम करवाएंगे, यहाँ पर आके सिंपल हम लुकअप विजिट में चले जाएंगे, इसको हम नेक्स्ट कराते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर आके देते हैं बीटेक, ठीक है, बीटेक के बाद ठीक है बीएस टेक कर देते हैं हम, ठीक है, बीबीए कर देते हैं, एमबीए कर देते हैं, ठीक है, बीकॉम कर देते हैं, ठीक है, बीएस कंप्यूटर साइंस कर देते हैं, कंप्यूटर साइंस कर देते हैं, ठीक है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर देते हैं, ठीक है। सपोज इतने ही हम कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब ये तो हमारा इंटरेस्ट ऑफ फैकल्टी हो गया ना, इंटरेस्ट ऑफ फैकल्टी कर लें, इंटरेस्ट ऑफ फैकल्टी प्रोग्राम्स कर लें, व्हाटएवर। अब इसकी आप सपोज कर लें आप कोर्स फीस क्या होगी, ठीक है, ये भी नंबर्स में होंगे, ठीक है। कोर्स फीस के बाद ठीक है एडमिशन फीस ऐड करवा ले, इसमें एडमिशन फीस क्या होंगे, ठीक है। एडमिशन फीस के बाद इसका आप कर लें एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस कर लें आप, ठीक है। या एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं आपके, एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दें, चार्जेस, ठीक है। आईडी कार्ड्स वगैरह, आईडी कार्ड इसको हम नंबर में कर ले, सारे नंबर्स में होंगे, कोई भी टैक्स में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पेड फीस होगा, टोटल फीस, टोटल फीस, ठीक है। टोटल फीस के बाद आपका आ जाएगा बैलेंस, फिर आ जाएगा आपका डिस्काउंट कि क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, होता है ना डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, क्या डिस्काउंट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका बैलेंस, बैलेंस कितना रहेगी। तो ये चीजें हमें जनाब इसमें अंदर रखनी है, बैलेंस नंबर। अच्छा, पेड बाई, पेड बाई में हम नाम देखते हैं, इसको भी हम लुकअप विजार्ड में जाके पेड बाई किस किस में पेड कर रहे हैं, जैसे आप कैश, चेक में, ऑनलाइन ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, ठीक है, इजी पैसा कर देते हैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिनिश। उसके बाद रिसीव बाई, रिसीव बाई कौन कर रहा है अभी, रिसीव कौन करे, इसको भी हम लुकअप में दो तीन नाम दे देते हैं, सपोज उसको दे देते हैं, ठीक है, सर साजिद, ठीक है, मिस आयशा कर देते हैं, अच्छा मिस 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 फरिया कर देते हैं, फरिया, ठीक है। ये तीन नाम सपोज हमने डाल के नेक्स्ट करके फिर, तो ये जनाब हमारा फीस का टेबल भी क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको भी सिंपल हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद इसको भी बंद कर देते हैं और इसको भी हम क्रिएट में जाके हमने फॉर्म विजिट में जाके इसको भी हम फीस के मार्क्स तो हो गया ना, अब यहाँ पर आए फीस का टेबल आ रहा होगा, फीस के टेबल को सिलेक्ट ऑल करके फिनिश कर देते हैं, देखिए यहाँ पर भी आ रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें इसमें चेंजिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें कॉम्बो बॉक्स आ रहा है जो हमने बॉक्स सेट करवाए थे, ठीक है, अवेलेबल फीस यानी से, तो हम यहाँ से थोड़ा गैप करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें बीच में एक बटन चाहिए, ये टोटल फीस, ठीक है, टोटल फीस से के बाद हमें एक बटन चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ से इस चीज को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब हमें क्या चाहिए, टोटल फीस के नीचे बटन चाहिए, तो इसको यूं इस तरह से यहाँ से डिस्काउंट तक हाईलाइट करेंगे, कंट्रोल दबा के डाउन एरो की करेंगे तो ये मूव हो जाएगा ना। तो अब हमें यहाँ पे एक बटन चाहिए, ठीक है, तो बटन के लिए एज यूजुअल कमांड बटन यहाँ से, और बटन को लेके हम इस पर सिंपल क्लिक करेंगे
हमें कोई एक्शन तो परफॉर्म नहीं करवाना, तो कैंसिल कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सबमिट फीस, ठीक है। इसको हम बोल्ड कर देते हैं। होम पे जाकर हम चाहें तो इसका फॉन्ट भी बड़ा कर लेते हैं। सपोज हमने फॉन्ट कर लिया इसका 14, इसको अंडरलाइन, इसको कलर दे देते हैं। यहाँ पर भी एक और फॉर्म ऐड करवा लेते हैं जनाब। यहाँ पर बार में ऐड नहीं करवाना पड़े, यहाँ से फॉर्म ऑपरेशन, रिकॉर्ड ऑपरेशन में ऐड नहीं, रिकॉर्ड नेक्स्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड, ठीक है, फिनिश, ठीक है। इसको भी हम होम पे जाके बोल्ड अंडरलाइन और इसका कलर सपोज हम ब्लू कर देते हैं, या ब्लू नहीं, हम इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और एग्जिट का बटन भी हाथ के हाथ ही बना लेते हैं, ताकि फिर हमें बार बार बटन बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है जनाब। डिजाइन पे वापस आते हैं, कमांड बटन के बाद दोबारा हम इसको करते हैं, फॉर्म ऑपरेशन में जाकर हम कर देते हैं जनाब क्लोज फॉर्म, नेक्स्ट, और यहाँ से हम एग्जिट कर देते हैं। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अगर कीबोर्ड से इसको बड़ा छोटा करना है तो शिफ्ट डाउन एरो की करेंगे तो ये मिनिमाइज होगा, और राइट एरो की करेंगे तो इसकी विड्थ बढ़ेगी। इसको हाइट बढ़ाना है तो अप एरो की से इसकी हाइट कम होगी, डाउन एरो की से इसकी हाइट बढ़ेगी, शिफ्ट दबा के आप। तो ये इसका शॉर्टकट कीज भी है आपके सामने, तो मैंने इसको कर दिया। अब जनाब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ना टोटल फीस के अंदर इन सारों को आपस में प्लस करना है, यानी कोर्स फीस से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल फीस से करना है, तो राइट क्लिक, एज यूजुअल बिल्ड इवेंट, इवेंट में जाके मोस्ट मूव में जाके वही तमाम प्रोसीजर जो हमने मार्कशीट में, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिख देना है जनाब, हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं, सिंपल। हमने किस में करना है, टोटल फीस को कॉपी किया हमने, यहाँ पर आकर हमने इसको रखा इज इक्वल्स टू। अब हमने टोटल फीस से किसको करना है, हमने करना है जनाब कोर्स फीस। सबसे पहले कोर्स फीस को प्लस कर देना है, ठीक है, प्लस कर देना है एडमिशन फीस से, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डबल क्लिक करते हैं इसको, आपके एग्जामिनेशन फीस को, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, इसको प्लस कर लें। लास्ट कौन सा है जनाब, इसके बाद जो लास्ट है जनाब वो है आईडी, आईडी। अच्छा, ये जो हमने अभी किया है माउस मूव के ऊपर किया है ना, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको कट कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। मैंने जो भी काम करना है मैं कमांड बटन पे करूंगा, ठीक है। कमांड बटन पे करने के लिए मैं क्या करूंगा, कमांड बटन को क्लिक करूंगा यहाँ से, ठीक है, ऑन माउस पे, क्योंकि कमांड बटन पे करना है ना, तो कमांड को सिलेक्ट करके इवेंट में ही जाऊंगा, ऑन क्लिक करके इसको मैं कर दूंगा इवेंट प्रोसीजर, और ये सारे कमांड जो मैंने अभी यहाँ दिया थे कमांड बटन में लाके पेस्ट कर दिया, इसको मैं इसको कर देता हूँ। अब जरा F5 करता हूँ मैं। तो सबसे पहले कौन है रोल नंबर में, सपोज आसिम ने फीस जमा करवाया। आसिम ने किस फैकल्टी में एडमिशन लिया जनाब, मैंने कहा इसने एमबीए में एडमिशन लिया। टोटल फीस कितनी, मैंने कहा 65,000, ठीक है। चार्जेस 2,000, 5,000, ठीक है, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्जेस सपोज 1,000, आईडी कार्ड के लिए 1,000। तो जैसे ही मैं इसको करूंगा 74,000 आ जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चीज और भी है ना, तो यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं हम ना, ठीक है, कि जो टोटल फीस है ना उसको यहाँ नीचे ले आते हैं, ठीक है, ताकि वो टोटल फीस नीचे आ जाए, ठीक है। क्योंकि टोटल फीस ये आ रहा है, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, सेंट्रलाइज वगैरह कर लेते हैं। तो इसके लिए हम राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में जाते हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको मिल गए, सॉरी, यहाँ से मैं इसको थोड़ा कंट्रोल दबा के नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे लेकर आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों को ही चाह रहा हूँ।
ठीक है, थोड़ा सा मैं इस बटन को ऊपर यहाँ कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ मैं। अब F5 करता हूँ। अब देखें जो भी आ गया। अब मुझे ये करना है, यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँ तो यहाँ पे बैलेंस भी आना चाहिए ना। तो अब टोटल फीस में ही, यानी कि जो टोटल फीस से आया वो डिस्काउंट होकर फिर हमारे पास बैलेंस आना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, हमारे डिजाइन व्यू में जाएंगे, हम कमांड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ठीक है यहाँ पर आएंगे हम सबसे पहले। तो हमारे पास इस वक्त वापस आते हैं। इस वक्त किससे हमें करना है, टोटल फीस। तो हमने टोटल फीस को यहाँ पर कॉपी किया। ठीक है, बल्कि हमने सॉरी बैलेंस में चाहिए ना, तो हम पहले कॉपी कर लेते हैं बैलेंस को। हमने यहाँ रखा बैलेंस। ठीक है, इज टू इस टोटल फीस। ठीक है, टोटल फीस को कॉपी किया यहाँ पे और इसको माइनस कर देंगे किसके साथ, डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट कहाँ है यहाँ पे, सिंपल कॉपी करके इसको आप डिस्काउंट से माइनस कर दें। अब क्या हुआ कि टोटल से माइनस, टोटल फीस जो भी थी उससे डिस्काउंट माइनस हुआ और वो कहाँ चली गई, बैलेंस में। सेव करवाया इसको। अब जरा मजा देखिए, यहाँ देखें। ठीक है, आपने अपने डिस्काउंट कितने का दिया भाई, डिस्काउंट दिया सपोज आपने 5000 का। तो जैसे आपने सबमिट फीस पे गया यहाँ पर आके, अब यहाँ पर आप सबसे कैश में जमा कराया इसने। ठीक है, इसने एडमिनिस्ट्रेशन रिसीव किया ऐड। ठीक है, अब सेकंड स्टूडेंट सपोज फैसल है। फैसल साहब ने किस में एडमिशन लिया है भाई, फैसल साहब ने एडमिशन लिया है बीकॉम में। बीकॉम की फीस है सपोज 15,000। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी 1000 कर लिया हमने, यहाँ पे भी 1000 फीस। ठीक है, टोटल फीस आ गई, हमने इसके डिस्काउंट किया 2000। ठीक है, फिर सबमिट किया। उसके बाद हमने यहाँ से इसको चेक में लिया, रिसीव करवाया, सर साजिद ने रिसीव किया ऐड, यहाँ से क्लोज किया। चेक करते हैं हम चल के फीस में। फीस में डबल क्लिक किया, यहाँ देखें दो डेटा आ गया। क्लियर है, ये चीज होता है जनाब। अब इस पे लॉगिन फॉर्म बनाना है कि आप लॉगिन फॉर्म डायरेक्ट आप फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्म बनाने के लिए आप कहाँ जाएंगे, आप क्रिएट पे जाएं और फॉर्म डिजाइन के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म डिजाइन के ऊपर चले जाएं आप। ठीक है, आपने फॉर्म डिजाइन करना है तो बहुत ईजी है, इसे छोटा कर लें, जितना बड़ा फॉर्म आपको चाहिए उतना ही। आप पेज को कलर वगैरह देना चाहिए, इसको आप बंद कर दें, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट क्लिक करिएगा, फिल बैक कलर पे जाइएगा। सपोज आपने फिल को हटा दिया, आपने हेडिंग बनाना है तो यहाँ पे आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पे लेबल है। तो लेबल को आपने क्लिक कर दिया, आपने यहाँ पे बताया कि भाई मुझे लॉगिन फॉर्म बनाना है। ठीक है, अब आपने यहाँ से सपोज लॉगिन फॉर्म बना दिया, मैं दो फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, एक मिनट अभी आप देख लीजिएगा। होम पर आकर मैंने इसको सेंट्रलाइज किया, इसको बोल्ड किया, इसके फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा दिया। ठीक है, इसको कलर देना था, मैंने सपोज रेड कलर दे दिया। ठीक है, इसके बैक कलर्स पर अंडरलाइन वगैरह, इसके बैक कलर्स वगैरह देना है आपने। तो आप डिजाइन पे जाए कि जाके इसके टर्टल 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 होके फॉर्मेट पे इसके शेप फिल, ये नजर आ रहा है आपको शेप फिल, तो आप इसको शेप फिल वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको छोटा वोटा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, शेप फिल आप वाइट कर दें सपोज। ठीक है, क्लियर है जना। अब आप यहाँ से एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ले लें। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स कैसे लेंगे, आप डिजाइन पे जाएं, दोबारा से आपके सामने क्या लिखा हुआ है, लेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। जब आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करवाएंगे तो वो लेबल के साथ आ रहा होगा। तो यार मोड है ना, टेक्स्ट बॉक्स का नाम याद रखिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके सामने यहाँ पर आ रहा होगा टेक्स्ट बॉक्स 1, यहाँ ऑल पे भी इसका नाम आ रहा होगा, ये लेवल 12 है। ठीक है, और वैसे टेक्स्ट बॉक्स 1 है। ठीक है, आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज कर दें आप। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख दें इसका नाम पासवर्ड। ठीक है, इसके बॉन्ड को अगर सपोज इसके बॉन्ड को अगर आपने इसको यहाँ ले आए, इसके फॉन्ट साइज को ये बढ़ाना है तो इसके फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दें, 14 कर दें। ठीक है, इसको आप यहाँ से बोल्ड कर दें। ठीक है, और अंडरलाइन करना है तो इसको अंडरलाइन से, इधर आप इसको भी आप
इसको भी आप बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर करना चाहते हैं। अच्छा, इसको एक चीज और कर लीजिएगा ना, ठीक है, सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज की बढ़ाते हैं आप, ठीक है। इसमें एक काम और कर लीजिएगा, ठीक है, इसको जब आप क्लिक करेंगे ना इस टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को, तो आप इसको ऑल पे चले जाइएगा कि सॉरी इवेंट डेटा, डेटा पे पे आने के बाद यहाँ पे इनपुट मास्क, ठीक है, इनपुट मास्क पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप पासवर्ड देंगे ना, तो वो स्टैटिक में नहीं, जो भी आप लिखेंगे तो वो स्टैटिक में आ जाए, शो ना करे पासवर्ड, आप फिनिश कर दीजिएगा, ठीक है। आप जो आप लिखेंगे पासवर्ड वो आएगा। और यहाँ पर एक कमांड बटन ड्रॉ कर दें, क्रिएट में जाके आपने सिंपल जनाब आली डिजाइन में सॉरी आके आपने कमांड बटन ड्रॉ करना है, और इसको आपने कैंसिल कर देना, और इस पर लिख देना है आपने लॉगिन, ठीक है। इसको आपने यहाँ से होम पे जाना है, बोल्ड कर देना, अंडरलाइन कर देना है, फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा देना है, इसका आपने 14 कर दीजिए, ठीक है। एक्सेट का बटन भी आपके हाथ बना दीजिए, ठीक है, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन बना ले आप एक्सेट, एक्सेट भी जरूरत पड़ सकती है। आपने फॉर्म ऑपरेशन क्लोज फॉर्म नेक्स्ट, ठीक है, एक्सेट, और आप फिनिश कर दीजिए इसको सिंपल, ठीक है। फिनिश करने के बाद इसको आपने होम पे जाके बोल्ड और अंडरलाइन और ब्लैक कलर कर दिए, ठीक है। ये आपका फॉर्म है, कंट्रोल एस कीजिए, इसको LOGIN लॉगिन के नाम से सेव करवा दीजिए, ठीक है। ये एक फॉर्म लॉगिन फॉर्म बन गया। अब हमें एक फॉर्म और बनाएंगे, इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। एक फॉर्म हम और बना लेते हैं जिसमें हम ये फीस और एडमिशन को लिंक करें, यानी वो मेन मेन्यू होगा जैसे मैंने अभी आपको फॉर्म डिजाइन पे आके फिर एज यूजुअल, ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। फिल बैक कलर में दे देते हैं हम इसको बिल्कुल वाइट, सॉरी, फिल बैक कलर में हम इसको वाइट दे, ठीक है। लेबल ले लेते हैं हेडिंग्स के लिए, हम इसको नाम दे देते हैं मेन मेन्यू। इसमें और भी ऑप्शन है मेन मेन्यू के, इसको फॉर्मेटिंग वगैरह के इंशाल्लाह फिर मैं आपको और भी इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा जब ये मैं करवाऊंगा, ठीक है। इसको और मजीद बड़ा कर लेना चाहे तो आप, ठीक है। कलर देना है आपने, इसमें ब्लैक कर दे दें, ठीक है। इसके फिल कलर देना है आपने, 12 होम पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर आ गए आप इसके, ठीक है, फिल कलर करना है, इसके फिल कलर्स वगैरह आप करते हैं यहाँ से ही, ठीक है। आउटलाइन वगैरह भी सब सेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे मैं दो बटन बनाऊंगा, ठीक है। क्रिएट पे आके मैं जाऊंगा, सॉरी डिजाइन पे जाके मैं पहला बटन बनाऊंगा यहाँ पर, इसको मैं फॉर्म ऑपरेशन में जाके ओपन फॉर्म में नेक्स्ट में पहला दूंगा मैं मार्कशीट से लिंक इसकी, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ से यहाँ पे मैं चेंज करके दे देता हूँ मार्कशीट, और फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं, अंडरलाइन कर देता हूँ, एक ये मार्कशीट आ गई। और सेम एक और हमने कमांड बटन लिया, यहाँ पे ही हमने इसको ड्रॉ कर दिया, फॉर्म ऑपरेशन में जाना है, ओपन फॉर्म में जाना है, अगली दफा हमें किससे लॉगिन कर देना है, नेक्स्ट, फीस से, ठीक है, फीस से, और यहाँ पे इसका क्या लिख देना है, फीस, फिनिश। इसको भी हम सेम इतनी बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं, अंडरलाइन, और एक हम शिफ्ट मार्क डाउन कर लेते हैं ताकि इक्वल हो जाए ना थोड़ा। और जनाब क्रिएट में जाके हम एक और डिजाइन में जाके एक और हम बटन बना लेते हैं एक्सेट का, ठीक है। डिजाइनिंग वगैरह बाद में आपको मैं बता दूंगा, एक्सेट, ठीक है, बोल्ड अंडरलाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा जना, इसको हम दे देते हैं जना मेन का नाम, ठीक है, क्लियर है। इसकी फॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको हम रेड कलर देते हैं, आपको पता है रेड हमारा फेवरेट कलर है, ठीक है। इसको भी हम रेड देते हैं, और इसको हम 16 दे देते हैं, ठीक है। सेव किया हमने, F5 किया, आप देखें जब ओपन हो रहा है, जब क्लोज किया, फीस को भी आपने जब क्लोज किया तो वापस इसके ऊपर आ रहा है, एक्सेप्ट करेंगे तो बाहर आ रहा है। अब हमने लॉगिन फॉर्म पे कोडिंग करना है, ठीक है। लॉगिन फॉर्म पे जब जाएं तो डायरेक्ट
किस पे, मेन मेन्यू पे लॉगिन इसका लिंक करेगा। तो हम लॉगिन फॉर्म को क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं हम, ठीक है। डिजाइन लॉगिन फॉर्म का कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन फॉर्म का कोड क्या है यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट फॉर इफ टेक्स्ट फॉर साजिद, फिर डू सीएमडी, इस तरह से लॉगिन फॉर्म को करेंगे और लास्ट में मैसेज बॉक्स। तो मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है। किस तरह से करेंगे, सॉरी, किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, इसके ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर राइट क्लिक करके बिल्ड पे चले हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख लें फॉर्मेट पे जाके, सॉरी ऑल पे जाकर, ठीक है, लेबल, ठीक है। कैप्शन में इसका नाम क्या लिखा हुआ है, इसका नाम पासवर्ड है, ठीक है। हम इसको पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं, हम फिर चेक कर लेते हैं। डेटा लेवल 2 है ये, ठीक है, लेकिन ये डेटा कैप्शन में क्या है, ये पासवर्ड, ठीक है। कोई बात नहीं जनाब, हमने इस पे लॉगिन हो, यहाँ पे बटन पे क्लिक करना है लॉगिन के। हमने जाना है इवेंट के ऊपर, इवेंट पे आके ऑन माउस क्लिक पे हमने इसके इवेंट प्रोसीजर स्क्रीन पे क्लिक करना है। सबसे पहले हमने इफ लिखना है, वो पासवर्ड जो हमने कॉपी करते हैं, पासवर्ड इज इक्वल्स टू, ठीक है, हमने जो पासवर्ड देना है हमने कहा 123, ठीक है। फिर हमने देन लिखना है, ठीक है। फिर हमने यहाँ लिखना है डू सी एम डी डॉट, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, क्लोज, ठीक है, एक्टिवेट फॉर्म, ठीक है, कॉमा डबल कोटेशन। कुछ फाइल को क्लोज करनी है, मैंने कहा लॉगिन को क्लोज करना है, स्पेलिंग आप चेक कर लें, ठीक है, लॉगिन, ठीक है, क्लियर। फिर डू सी एम डी डॉट ओपन फॉर्म, तो ओपन किसको करना है जनाब, ओपन करना है हमने मेन को, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एल्स लगाना है से मैसेज बॉक्स पे, ठीक है, आपने एन करेक्ट सेक्टर कोड प्लीज कॉन्टेक्ट योर UTHORI थ्राइस यूजर, ठीक है। कॉमा जैसे लगाएंगे यहाँ पर आपके पास वीबी इंफॉर्मेशन आ जाएगा, वीबी IN इंफॉर्मेशन, लास्ट में जब इसे क्लोज करते हैं तो एंड। ये सिंपल फॉर्मूला मैसेज इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा, इसको आपने करना है 1, इसको सेव करना है यहाँ से F5। अब आप यहाँ से कुछ भी लिखें, गलत है, क्या दिया था पासवर्ड आपने, 123 इंटर करें, क्या था पासवर्ड जनाब, 23, चेक करते हैं हमने पासवर्ड क्या दिया है जनाब। डिजाइन व्यू होल्डर, सॉरी, कमांड बटन, पासवर्ड दिया हुआ है जनाब, पासवर्ड 123 दिया हुआ है पासवर्ड, ठीक है। इसको जाना चाहिए पासवर्ड में, F5 इनकरेक्ट सेक्टर कोड, करेक्ट सेक्टर ऑफ इस कॉन्टेक्ट योर ऑथराइज्ड यूजर। चेक करते हैं क्या मसला हो रहा है, ठीक है। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स ये लेबल है, ठीक है। इसका नाम देख लेते हैं, मुझे इसका नाम जो है जनाब अदर में टेक्स्ट 1 है, ठीक है, तो इस वजह से ये पंगे कर रहा है, ठीक है। इसका नाम जो है टेक्स्ट 1 है, ठीक है, यहाँ नोट कर लीजिए टेक्स्ट 1, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ये टेक्स्ट 1, ठीक है। राइट क्लिक कीजिए जरा, बिल्ड वन पे जाएं, इसको यहाँ पर आप सिंपल दो काम कर लीजिए, टेक्स्ट 1 और यहाँ पर सेव कर लें आप, ठीक है। अब F5 करें, आ गया। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा जनाब, मैं दोबारा बता देता हूँ, जो लॉगिन पे अभी क्या मसला हुआ था, डिजाइन व्यू पे ये एक तो टेक्निकल फॉल्ट था, तो आप इसको क्लिक कर लीजिएगा पूरे को, तो यहाँ पर आके अदर पे आप टेक्स्ट 1 को नोट कर लीजिएगा, फिर इसका रेफरेंस आपने देना है, राइट क्लिक करके आपने बिल्ड वन पे जाना है, आपने इफ टेक्स्ट 1 आपने जो भी पासवर्ड दिया है, देन डू CMD AC फॉर्म, एक्टिवेट फॉर्म करे, लॉग इन, डू CMD ओपन फॉर्म, कौन सा मेन मेन्यू को करना है, मैसेज अगर गलत पासवर्ड दे तो एरर दे, ठीक है। इसको क्लोज कर ले, क्लोज कर दो, भाई आप कुछ भी देंगे तो आपको गलत देगा, लेकिन जैसे आपने पासवर्ड सही दिया, आपने 1 2 3, वो सीधा लॉग इन कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से आप मार्कशीट पे चाहे तो एंटर कर दें, मार्कशीट पे करें, ये क्लोज करेंगे तो सीधा आप फीस पे आ जाएंगे, आप चाहें तो फीस पे करें, तो एज यू लाइक, ये एक मेन मेन्यू कहलाता है, एग्जिट करेंगे तो बाहर। तो ये था जनाब हमारा
आज के जो टॉपिक वो हमने कवर अप कर लिया। यानी पहला मार्कशीट बनाया, उसको फॉर्मूला किस तरह लगाते हैं। दूसरा हमने एडमिशन फीस टेबल किस तरह बनाया, उसको टेबल बना के उसको फॉर्म में कन्वर्ट किया, कैलकुलेशन विद विजुअल बेसिक। फिर लॉगिन फॉर्म हमने किस तरह से क्रिएट किया। अब पायोट टेबल एंड पायोट चार्ट ये भी देख लेते हैं। पायोट टेबल बेसिकली क्यों यूज करते हैं थोड़ा सा। असल में ये एमएस एक्सेल का ऑप्शन है, एमएस एक्सेल का बहुत पावरफुल है। एक लार्ज ऑफ रिकॉर्ड होता है ना, आपका 2 लाख 2.5 लाख रिकॉर्ड है, उसमें से आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पायोट टेबल पायोट चार्ट यानी उस सारे रिकॉर्ड को समराइज करके, आप बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, उसको कुछ फील्ड को आप समराइज कर लेते हैं और फील्ड समराइज करें। जैसे मेरे पास मार्कशीट बनी हुई है, तो सपोज मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई ये मार्कशीट में रोल नंबर ले लेता हूँ, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट का टोटल देख लेता हूँ, टोटल का ग्रेड देखता हूँ, बल्कि नेम, स्टूडेंट नेम, उसका ग्रेड और देख लेता हूँ। बस ये 3 चीजें मैं उसका देख लूंगा, टोटल नहीं देखूंगा। तो उसके लिए मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा सिर्फ वही स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा। किस तरह से मैं पायोट टेबल डिफाइन करूंगा, पायोट टेबल का खर्चा तो बहुत आसान है। पायोट टेबल भी आप क्रिएट पे जाए, मोर फॉर्म पे जाए और यहाँ पे पायोट टेबल पे क्लिक कर दें। तो पायोट टेबल क्यों यूज करते हैं, लार्ज ऑफ डेटा जो आपने इंटर किया होता है उसको समराइज करने के लिए, ठीक है। समराइज करके आप अपनी मर्जी का रिकॉर्ड सर्च करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम पायोट टेबल एंड पायोट चार्ट यूज करते हैं। इंशाल्लाह मैं जब आपको एक्सेल तो हमारी स्टार्ट हुई भी, जब एक्सेल पर इंशाल्लाह आपको जब एक्सेल में हम आगे बढ़ेंगे तो पायोट टेबल चार्ट बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको पायोट टेबल एंड पायोट चार्ट पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले पायोट टेबल के लिए, पायोट चार्ट के लिए आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद तो ठीक है, आपने लॉगिन, सॉरी आप लॉगिन फॉर्म पे ही आ गए, गलत है आपका, ठीक है। पायोट टेबल पायोट चार्ट के लिए आपने मार्कशीट पे क्लिक करना है, ठीक है। मार्कशीट पे क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट में आना है, मोर फॉर्म पे आना है और यहाँ से पायोट टेबल और पायोट चार्ट। तो आगे आपके सामने आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है कि मार्कशीट में ना सबसे पहले आपने, तो आपने यहाँ से क्लिक करके रोल नंबर को लाके यहाँ छोड़ देना है। ये देखो रोल नंबर का आ गया, ठीक है। 1 2 3 1 इस तरह आ गया। फिर आपने क्या चाहिए, आपको टोटल, तो आप टोटल को लाके छोड़ दें। आपको क्या चाहिए आपका, उसके बाद सॉरी, टोटल के बाद आपने स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट नेम को शो करवा दें। अब आपका टोटल, अब आप सीधा इसका ग्रेड देखना चाहते हैं तो ये देखें आ गया। अब आप सपोज करें यहाँ पे जैसे ये है ना, आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ इस जगह पे क्लिक करना है आपने। आपने सपोज इनको चेक हटाया, आपने कहा थर्ड का रिकॉर्ड दिखा, तो सिर्फ थर्ड का रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपने बोला है जनाब वो सिर्फ मुझे डी ग्रेड का रिकॉर्ड, इन सबको हटा के मुझे डी ग्रेड, सिर्फ डी ग्रेड, बी ग्रेड का दिखा रहा है, तो बी ग्रेड का रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो बी ग्रेड का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सपोज A1 का देखना है आपने, तो A1 को चेक कर ले, A1 का भी कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे पहले सर्च तो करवाए ना, तो ऑल करवा, ऑल पे क्लिक करके ओके करें। अब जरा सा नजर आ रहा है। तो इस तरह से रिकॉर्ड समराइज करने के लिए हम पायोट टेबल पायोट चार्ट, जब आप इसको कंट्रोल एस करेंगे ये सेव भी होगा, तो आप इसको मार्कशीट के नाम से सेव कर ले, ठीक है। तो ये था जनाब आज की क्लास, इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पायोट चार्ट भी करना बताएंगे, ठीक है। टाइम ज्यादा हो गया है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, सेल नंबर आपके पास मौजूद है। सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे कॉल कर सकते हैं। ईमेल में पूछना चाहते हैं info.sarsajiद@gmail.com, उस पर कोई क्यूरीज हो तो उस पर पूछ लीजिए। इंस्टाग्राम पे सरसाजिद अकेडमी सर्च करेंगे, वहां पे आ जाएगा। व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप का बता दिया आपको। यूट्यूब पे सरसाजिद अकेडमी, वहां पे ये अपलोड होगा। फेसबुक पे सर साजिद लिखेंगे वहां पे आ जाएगा। ट्विटर के ऊपर सर साजिद अकेडमी आप लिखेंगे वहां पे भी सर्च आ जाएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जनाब, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।